हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सेकंड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले एक क्विक रिवीजन फर्स्ट सेशन का, क्योंकि नेक्स्ट 3 चैप्टर इंटरलिंक्ड है। ठीक है, फर्स्ट सेशन में हमने 5 रूट वर्ड सीखे थे और उनसे रिलेटेड 10 वर्ड सीखे। सबसे पहला जो रूट वर्ड था वो था ईगो, जिसका मतलब होता है मैं। और जो लोग मैं के बारे में सोचते हैं वो लोग होते थे ईगोइस्ट। और जो सिर्फ मैं के बारे में ही बात करते हैं और अपने बारे में प्रशंसा करते हैं और शो ऑफ करते हैं वो लोग होते हैं ईगोटिस्ट, जिसमें टी होता है। नेक्स्ट हमने देखा था ऑल्टर, और ऑल्टर का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरों। तो जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वो ऑल्ट्रुइस्ट, अपने बारे वाले ईगोइस्ट, दूसरे के बारे वाले ऑल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट हमने देखा था वर्टो, और वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, किसी चीज के दिशा को बदल देना। तो इनसे जो 3 वर्ड देखे थे हम लोग वो था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट अंदर की दिशा में अपने थॉट्स को मोड़ते हैं, यानी अंतर्मुखी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी होते हैं, बाहर की दिशा में अपने थॉट्स को मोड़ देते हैं। और एम्बीवर्ट होते हैं, दोनों दिशा में करते हैं, यानी कि अंदर और बाहर दोनों। एम्बी यानी कि बोथ। और फिर हमने देखा था मिसीन, यानी कि हेट या फिर नफरत करना किसी से। 3 वर्ड्स हम देखे थे हेट से रिलेटेड। सबसे पहला मिस के साथ एंथ्रोप जोड़े रहे थे, यानी कि मिस एंथ्रोप जो कि मानव जाति से नफरत करता है। वैसे ही मिस के साथ GYNIST मिसोजिनिस्ट, यानी कि जो महिलाओं से नफरत करता है या अपमान करता है। थर्ड हमने देखा था मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट यानी जो शादी विवाह से ही नफरत करता है। और लास्ट हमने देखा एस्केट्स, और एस्केट से बना था असेटिक। असेटिक यानी कि साधु संत वाली जिंदगी जो जीता है, जो स्ट्रिक्ट लाइफ व्यतीत कर रहा होता है, उसे एसेटिक बोलते हैं। देखो, फर्स्ट सेशन में हमने सबको एक ब्रीफली एक बार जाना सब रूट्स के बारे में। अब सेकंड सेशन और थर्ड सेशन में क्या होगा, तो सेकंड सेशन में तो हम लोग पहले इन वर्ड्स को थोड़े से ज्यादा डिटेल में जानेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स बनाएंगे, और फिर थर्ड सेशन में इन तीनों से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स बनाएंगे। इस तरह से हमारे 3 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे और पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। ईगो, ईगो का मतलब मैं, और मैं से रिलेटेड हमने जो वर्ड देखा था वो ईगोइस्ट था, यानी कि सेल्फिश इंसान। नेक्स्ट ईगोटिस्ट था, जो कि अपने बारे में बहुत प्रशंसा करता है, ब्रैग कर रहा होता है, यानी शो ऑफ कर रहा होता है। थर्ड वर्ड जो कि आज नया वर्ड जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ईगोसेंट्रिक। और ईगोसेंट्रिक क्या होते हैं, वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो खुद को ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानते हैं। उनको लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे संसार के केंद्र है। लाइफ में जो भी कुछ होना चाहिए उनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और दूसरे के बारे में बिल्कुल वो नहीं सोचते हैं। दूसरों की राय से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इस लेवल के सेल्फिश लोग होते हैं। ठीक है, तो ईगो यानी कि मैं के साथ अगर आप सेंटर जोड़ दो, यानी कि जो लोग मैं को ही सेंटर बनाते हैं, खुद को ही सेंटर मानते हैं। और सेंटर आता है केंट्रियन से। केंट्रियन का मतलब जो सेंटर से रिलेटेड होता है। ओके गाइस, अब एक चीज नोट करना, आप इस सीरीज में हम लोग जब भी ग्रीन बॉक्स में कोई वर्ड आएगा तो वो एक नया रूट वर्ड होगा, और उसको आप जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी तक जैसे हमने 5 रूट वर्ड्स देखे थे, अब ये छठा रूट वर्ड्स होगा। इसी तरह से पूरे सीरीज में 1 बाय 1 जैसे नए रूट वर्ड्स आते रहेंगे उसको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर दूंगा। और मेक श्योर कि आप एक पेज में उन सबका नोट्स बना ले, ताकि रिवीजन के टाइम में बहुत आसानी हो जाए। ओके, तो ईगोसेंट्रिक लोग होते हैं जो कि खुद को ही अब हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। एक तरह से ये लोग सेल्फिश ही होते हैं, ईगोइस्ट के ही नेक्स्ट लेवल के होते हैं। और बिलीव्स दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम, मतलब हर चीज उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे कि सामने वाला ये इंसान क्या बोल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, इसको इसमें भी अपना ही चेहरा दिख रहा है, यानी कि अपने ही बारे में सोच रहा है कि इसमें मेरा क्या है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली ही ये होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर का मतलब केंद्र, और केंद्र के अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे कि सन के अराउंड पृथ्वी रिवॉल्व कर रही होती है। तो इन लोग इस तरह से अपने आप को सेंट्रिक मानते हैं, ईगो सेंट्रिक मानते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और मानता है कि सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। रिया ने ट्रिप प्लान किया और सब कुछ अपने हिसाब से रख दिया, अपने अकॉर्डिंगली ही फिक्स कर दिया, और दूसरों के प्रेफरेंसेस, वेल हु केयर्स, रिया तो एटलीस्ट नहीं करती है। ओके, तो ईगो सेंट्रिक लोग होते हैं, अगर वो लोग किसी ग्रुप में भी बैठे हैं तो ये नहीं सोचेंगे कि दूसरों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो लोग अपने फेवरेट डिश को पहले ही बता देंगे कि हाँ भाई मैं तो ये खाने वाला हूं। तो वैसे लोग कैसे होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। और फिर जो लास्ट वर्ड है वो ईगो मीनियाक है। मीनिया का मतलब होता है पागलपन, मैनिको से ये वर्ड डिराइव होता है, और वो उसका मतलब होता है पागलपन। तो अगर कोई भी चीज अगर पागलपन के लेवल पे हो जाए, यानी ऑब्सेशन के लेवल पे हो जाए, तो वो कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई इंसान इतना सेल्फिश है कि वो अपने फायदे के लिए हर हद पार कर सकता है, तो एक वो कैसा इंसान होगा, वो मीनियाक लेवल के इंसान होगा, और वो ईगो मीनियाक होगा, जो कि मैं के बारे में यानी खुद के बारे में मीनिया के लेवल पे
सोचता है, यानी कि उसका सेल्फ लव या फिर सेल्फ सेंटर्डनेस इतना ज्यादा है और वो खुद से इतना ज्यादा ऑब्सेस है, अपने इंपॉर्टेंस को इतना ज्यादा समझता है कि दूसरे की कोई वैल्यू नहीं रखता वो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ईगो मेनियाक कहते हैं। तो जो व्यक्ति खुद को लेकर पागलपन की हद तक आत्ममुग्ध होता है उसे ईगो मेनियाक कहते हैं। ही इज सच एन ईगो मेनियाक दैट ही कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिज सक्सेस ऑल डे। मतलब वो ऐसा लेवल का ईगो मेनियाक है, वो पूरे दिन अपने बारे में ही बात करते रहता है। एक तरह से ये लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ईगोमेनियाक बिलीव्स दैट दे आर ऑलवेज राइट एंड इवन व्हेन दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, वो लोग मतलब अपनी कभी गलती नहीं मानते हैं, वो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड के भी नेक्स्ट लेवल के लोग होते हैं। तो आप एक चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि भाई ईगोइस्ट बोलो या फिर ईगो सेंट्रिक बोलो या फिर ईगोमेनियाक बोलो, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सब चीज तो सेल्फिश ही है, सब तो एक जैसे ही है। हाँ, तो इनमें डिफरेंस ये है कि ईगोइस्ट समझ लो एक बिगिनर लेवल का है। ठीक है, इससे भी ज्यादा लेवल का जो ऑब्सेस्ड इंसान है वो सेकंड लेवल का, वो ईगो सेंट्रिक इंसान है। और खतरनाक और पागलपन के लेवल का जो सेल्फिश इंसान होता है उसको ईगो मेनियाक बोलते हैं। और एक तरह से उसे मेडिकल केयर और मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, तो इस लेवल का पागल और सेल्फिश होता है। ओके, तो आई होप ये आपको कंफ्यूज दोबारा नहीं करेगा। एक क्विक रिवीजन, ईगोइस्ट जो होता है वो देखते हैं कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, सेल्फिश लोग है। ईगो जो सेंट्रिक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंगली हो, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। और जो ईगो मेनियाक होते हैं वो मैं भगवान हूँ उस लेवल को खुद को समझते हैं। वो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सेस लेवल ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं। ठीक है, तो ईगो से रिलेटेड जो 4 वर्ड थे हमने सब देख लिए हैं। देखो अब ये जो वर्ड का जो लिस्ट है ये वर्ड पावर मेडी से बुक में तो नहीं है, लेकिन ये अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और इन जनरल भी हमें ये आना चाहिए। एक बहुत बढ़िया लिस्ट ऑफ वर्ड्स है और ये आपके वोकैबुलरी के बहुत जबरदस्त इनहांस कर देंगे। तो मेनिकोस का मतलब पागलपन। अच्छा, अब देखो पागलपन किस किस तरह के फॉर्म का होता है। कुछ लोगों को आग लगाने की चुल रहती है, मतलब वो लोग थोड़ा सा भी कचड़ा वचड़ा देखे, कुछ भी सूखा मटेरियल देखे तुरंत जला देते हैं उसको। वो लोग जान करके ऐसा नहीं करते, लेकिन वो लोग एक तरह से उनके लिए कंपल्शन बन जाता है, ऑब्सेस्ड है इस चीज को करने के लिए, बाधित है एक तरह से। तो ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर्स टू थिंग्स, कोई भी चीज जला देते हैं। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनियाक। और क्लेप्टोमेनियाक वो लोग होते हैं जिनको चोरी करने की बहुत बुरी आदत होती है। वो लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, भले उनको कोई उसका यूज हो या ना हो, और ये बिना गिल्ट के ऐसा वो लोग करते हैं। तो वो लोग क्लेप्टोमेनियाक होते हैं। एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, यानी कि चोरी करने की उनके बहुत बुरी आदत होती है क्लेप्टोमेनियाक लोगों को। नेक्स्ट मेगालोमेनियाक। मेगा का मतलब होता है ग्रैंड, यानी कि बड़ा। तो जो लोग जिनको पागलपन है बड़ा बनने का, यानी कि अपने पावर और वेल्थ के थ्रू अपने आप को बहुत बड़ा इंसान बनाने का, वो लोग मेगालोमेनियाक होते हैं। वैसे बिब्लियोमेनियाक, बिब्लियो का मतलब होता है बुक। तो जिन लोगों को बुक को जमा करने का, कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, भले पढ़े या ना पढ़े लेकिन उनको जमा करने के बहुत शौक होता है, वो लोग बिब्लियोमेनियाक होते हैं। नेक्स्ट है डिप्सोमेनियाक। और डिप्सोमेनियाक वो लोग होते हैं जो लोग पीने के लिए बहुत ज्यादा पागल हो रहे होते हैं, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते दारू अल्कोहल देख के। ठीक है, तो ऐसे लोग डिप्सोमेनियाक होता है। और ये वर्ड हमने अपने और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सीरीज में भी देखा है, तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखना। नेक्स्ट है मिथोमेनियाक। मिथ का मतलब होता है झूठ, झूठ बातें। तो जो लोगों को झूठ बोलने की बहुत आदत होती है या फिर बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत होती है, वो लोग मिथोमेनियाक होते हैं। नेक्स्ट प्लूटोमेनियाक। और प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ, दौलत। तो जिन लोगों को दौलत जमा करने का मेनिया होता है, कंपल्शन होता है, उनको प्लूटोमेनियाक होता है। लास्ट है थियोमेनिया। थियो का मतलब होता है गॉड। तो जो लोग खुद को भगवान मानते हैं या फिर भगवान के पीछे कुछ एक्सेसिवली पागल हो जाते हैं, उन्हें हम लोग थियोमेनियाक कहते हैं। उन लोग मानते हैं कि उनको धरती पर एक डिवाइन मिशन पे भेजा गया है, यानी भगवान ने उन्हें अवतरित किया है, वो लोग पैदा नहीं, वो लोग अवतार लिए हैं। तो ऐसे लोग थियोमेनियाक होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रूट वर्ड है ऑल्टर। और ऑल्टर से हमने एक वर्ड देखा था ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म यानी कि जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के भलाई के, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को हम लोग ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से आया? ऑल्टर से आया। और ऑल्टर का मतलब होता है अदर। तो अब हम लोग देखते हैं कि अदर यानी कि ऑल्टर से कितने कितने तरह के वर्ड्स बनते हैं, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में क्लैरिटी कभी नहीं था। तो देखो कितने मजेदार तरीके से इसे समझाया गया। तो ऑल्ट्रुइज्म तो हमने पहले ही देख रखा है। तो पहला वर्ड है ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक के बाद एक, यानी कि एक छोड़ के दूसरा, स्किप वन एंड टेक अदर। एक को छोड़ के दूसरा, ऑल्टरनेट का मतलब दूसरा। जैसे कि हम सब पहले बचपन में कोचिंग वगैरह जाते थे, MWF, MWF या फिर TTS, ऐसे जाते थे हम लोग। ऑल्टरनेट डेज में क्लास जाते थे ना, यानी एक छोड़ के दूसरा। यहाँ पे क्या होता था, एक को छोड़ते थे फिर दूसरा जाते थे, फिर एक छोड़ते थे फिर दूसरा जाते थे। तो इसका अदर से क्या रिलेशन हुआ कि मतलब हम लोग इस दिन में नहीं जा रहे, अदर दिन जा रहे हैं, फिर हम लोग इस दिन नहीं जा रहे, अदर दिन जा रहे हैं। तो ऐसे वर्ड बना है ऑल्टरनेट, यानी कि बारी बारी से होना। एग्जाम्पल, वी वाटर द प्लांट्स ऑन ऑल्टरनेट डेज।
टू सेव वाटर, हम लोग पानी बचाने के लिए ऑल्टरनेट डेज में पानी डालते हैं, यानी कि एक एक दिन छोड़ के स्किप करके पानी डालते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रीट लाइट्स वेर ग्लोइंग ऑन द ऑल्टरनेट पोल्स, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स थे ऑल्टरनेट पोल पे ग्लो कर रहे थे, यानी कि एक पोल छोड़ के दूसरे पोल पे चमक रहा था। ठीक है, वैसे ये सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, ऑल्टरनेट है, येलो फिर ब्लू फिर एक स्किप करके दूसरा येलो फिर एक स्किप करके दूसरा येलो फिर एक स्किप करके दूसरा और फिर एक स्किप करके दूसरा। इस तरह से ये सीटिंग अरेंजमेंट भी कैसा है, ऑल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट है। और इससे रिलेटेड वर्ड एक है ऑल्टरनेटिव, यानी कि एक अदर चॉइस, यानी कि एक दूसरा चॉइस। हम बोलते हैं ना कि ये चीज मुझे पसंद नहीं आता, कुछ ऑल्टरनेटिव दिखाओ, कुछ दूसरा ऑप्शन बताओ। तो ऑल्टरनेटिव कहां से आया है, ये भी अदर से आया है, यानी कि ये ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आया, कोई अदर ऑप्शन दिखाओ। तो ऑल्टरनेटिव ये होता है अनदर ऑप्शन और चॉइस अवेलेबल इंस्टेड ऑफ समथिंग, मतलब ये चीज पसंद नहीं आया, दूसरा कुछ दिखाओ, किसी चीज के स्थान पर उपलब्ध कोई दूसरा विकल्प, यानी कि कोई अदर चॉइस। इफ यू डोंट लाइक टी, कॉफी इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। अगर आपको टी नहीं पसंद है तो कॉफी इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, दूसरा चॉइस या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू द ट्रैफिक जैम वी टुक एन ऑल्टरनेटिव रूट टू रीच ऑन टाइम। ट्रैफिक जाम के कारण हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट को चूज किया, यानी कि एक दूसरे रूट को चूज किया सो दैट हम टाइम पे पहुंच सके। तो दो वर्ड जो कॉमन थे और जो इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो उसको ध्यान देना है। एक होता है ऑल्टरनेट, यानी कि एक छोड़ के दूसरा, टेक वन स्किप अदर, और फिर दूसरा वर्ड था वो है ऑल्टरनेटिव, यानी कि अदर चॉइस, यानी कि दूसरा चॉइस। ये ऑप्शन पसंद नहीं आया, दूसरा ऑप्शन या फिर दूसरा चॉइस। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक में नेट है और एक में नेटिव है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर करना या फिर ऑल्टरेशन करना। जैसे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं और वो हमें फिट नहीं आता है तो उसे हम क्या करवा लेते हैं, ऑल्टर करवा लेते हैं, यानी कि उसे अदर बना लेते हैं, दूसरा रूप बना लेते हैं, है ना। तो हमें ये पसंद नहीं आया इसलिए इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको अदर कर दे रहे हैं, और अदर का मतलब होता है ऑल्टर। तो ये रहा ऑल्टरेशन। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कपड़े को अदर बना देते हैं, ऑल्टरेशन कर देते हैं, कुछ बदल देना या फिर कोई चीज में कोई बदलाव करना। जैसे शी हैड टू ऑल्टर हर ड्रेस बिकॉज इट वाज टू लूज, वो ड्रेस बहुत लूज होने के कारण उसे ऑल्टर कराना पड़ा। द ऑल्टरेशन इन द शेड्यूल कंफ्यूज्ड मेनी स्टूडेंट्स। शेड्यूल में ऑल्टरेशन होने के कारण, यानी बदलाव होने के कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। तो इस तरह से तीन वर्ड देखे, पहले ऑल्टरनेट देखा, फिर ऑल्टरनेटिव देखा, और फिर हमने ऑल्टरेशन देखा। अब ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन की जैसा वर्ड एकदम सेम एक होता है ऑल्टरकेशन, बस इसमें एक सी लग गया, बाकी सेम वर्ड है। देखो ऑल्टरेशन सेम वर्ड है, लेकिन सी का मतलब होता है झगड़ा। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हीटेड डिस्प्यूट हो रहा है, बहसा बहसी हो रहा है, बहुत भारी बहसा बहसी और गर्मा गर्मी हो जाता है जब लोग आपस में इतना ज्यादा हीटेड डिस्प्यूट कर लेते हैं कि बस अब लड़ाई होने की कगार पर पहुंच जाते हैं, तो उसे ऑल्टरकेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है, लड़ाई क्यों होगा दो लोगों के बीच में, क्योंकि उनके विचार अदर अदर है, ये कुछ और सोचता है वो कुछ और सोच रहा होता है, तो इनके बीच में टकराव हो जाता है, और इसका रीजन है ऑल्टर होना, और ऑल्टर का मतलब अदर होना। अ लाउड आर्ग्यूमेंट और अ हीटेड डिस्प्यूट, यानी कि बहुत लाउड, यानी कि तेज आवाज में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा हो या फिर गर्मा गर्मी बहसा बहसी हो रहा हो, तो उसे कहते हैं ऑल्टरकेशन, जोरदार बहस या झगड़ा। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ सीरियस ऑल्टरकेशन बिटवीन द टू ड्राइवर्स ऑन द रोड। रोड पर बहुत भारी बहसा बहसी, बहुत गर्मा गर्मी हो रही थी दो ड्राइवर्स के बीच में। आफ्टर अ ब्रीफ ऑल्टरकेशन विद द फ्रेंड ही लेफ्ट द पार्टी। अपने दोस्त से उसकी बहसा बहसी होने के कारण, बहस होने के कारण वो पार्टी को बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। तो एक बार फटाफट ऑल्टर से रिलेटेड वर्ड्स को रिवीजन कर लेते हैं। ऑल्टर का मतलब अदर, तो जो अदर के बारे में सोचता हो ऑल्ट्रुइस्ट होता है, और उसके लिए जो नाउन है वो ऑल्ट्रुइज्म होता है। और ऑल्टरनेट क्या होता है, बारी बारी से किसी चीज को करना, एक छोड़ के दूसरा लेना, सेलेक्ट करना, जैसे कि एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट सिटिंग होता है। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कोई दूसरा प्लान, प्लान बी, एनी अदर चॉइस। नेक्स्ट ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन का मतलब किसी चीज को बदलाव करना, चेंज करना, अदर बना देना। और लास्ट है ऑल्टरकेशन, और ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बहस, बिकॉज आप दोनों का विचार अलग हो रहा होता है। तो कितना मजेदार और आसान था। लास्ट वर्ड जान लो, ऑल्टर ईगो। और ऑल्टर ईगो का मतलब होता है एक अपना ही दूसरा रूप, अपना एक ऐसा साइड जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे हम सबका दो रूप होता है, पहला जो कि हमें ऑफिशियली सब जानते हैं या फिर नॉर्मल लोग, बाहरी लोग जानते हैं, और दूसरा जो हमारे बहुत क्लोज ग्रुप के लोग जानते हैं, बहुत करीबी लोग उसके जानते हैं, तो वो होता है ऑल्टर ईगो, द सेकंड सेल्फ और अनदर साइड ऑफ अ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्ति का दूसरा रूप या फिर व्यक्तित्व का दूसरा पहलू जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन पब्लिक ही इज काम बट ऑन द स्टेज ही इज, हिज ऑल्टर ईगो इज बोल्ड एंड एनर्जेटिक। यानी कि नॉर्मली तो पब्लिक में वो शांत रहता है, लेकिन जब वो स्टेज पे आता है तो वो बहुत बोल्ड और बहुत एनर्जेटिक बन जाता है। वैसे ही बैटमैन इज द ऑल्टर ईगो ऑफ ब्रूस वेन। इसके बारे में तो नहीं पता भाई, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है,
और शक्तिमान गंगाधर है। ठीक है, ये जो गंगाधर थे यही एक्चुअल में शक्तिमान थे। वो बनते बेवकूफ थे लेकिन एक्चुअल में वो सुपर हीरो थे, हमारे इंडिया के फर्स्ट सुपर हीरो। ओके गाइस, तो अब हम लोग फटाक से इससे क्वेश्चंस बना लेते हैं। ओके, हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड इन हिज ओन डिजायर या फिर नीड्स, वो जो अपने डिजायर और नीड्स में एक्सेस फिक्स रहता है, उसमें मतलब एक ढीठ की तरह वो अपने बारे में सिर्फ सोचता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, वो कौन होता है? या तो ईगोसेंट्रिक या तो ईगोमेनियाक। तो ईगोसेंट्रिक ही इसमें सही ऑप्शन है क्योंकि ईगोमेनियाक तो है नहीं। तो सेकंड का होगा ए। नेक्स्ट, टू चेंज, किसी चीज को बदल देना यानी किसी चीज को ऑल्टर कर देना यानी ऑल्टरेशन। तो इसका सही आंसर है टू ऑल्टर समथिंग, 5 का बी। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस, उसके लिए था ऑल्टरकेशन जिसमें सी लगता है। तो सही आंसर इसका ऑल्टरकेशन, 6 का सी। नेक्स्ट, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ यानी कि मैं के बारे में बात करना, और मैं के लिए जो वर्ड था वो है ईगो। तो इसका सही आंसर होगा डी का ईगो। नेक्स्ट, टू टेक वन और स्किप वन, एक लो और दूसरे को स्किप कर दो, छोड़ दो। तो इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट डेज जैसे कि। लास्ट है द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, यानी कि अपने वेलफेयर से ऊपर दूसरों के वेलफेयर को प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटाइज करना, उसे कहते हैं ऑल्टर के बारे में सोचना, ऑल्ट्रुइज्म। तो सही आंसर है 6 का एफ। ठीक है, नेक्स्ट, अ चेंज यानी कि बदलाव यानी कि ऑल्टरेशन, इसका होगा आंसर 4। नेक्स्ट, अदर पॉसिबल यानी कि दूसरा पॉसिबल ऑप्शन। गाइस एक चीज आप नोट करना कि इस बुक में अदर पॉसिबल ये ऑप्शन और ये ऑप्शन काफी सिमिलर है, और इसके कारण स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चॉइस का तो मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, लेकिन कोई अदर पॉसिबल चीज भी तो ऑल्टरनेटिव ही होता है। तो इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो इन दोनों का आंसर में आप कंफ्यूज मत होना, मतलब समझ जाओ। अ चॉइस को हम लोग ऑल्टरनेटिव में तो डाल देंगे, ऑल्टरनेटिव 3 का ये हो जाएगा, लेकिन अदर पॉसिबल का बाद में हम देखते हैं। तो बाकी ऑप्शन पहले एक्सप्लोर करते हैं। इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोचने वाला ऑल्ट्रुइस्ट होता है, और इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट, वंस अदर सेल्फ, अपना दूसरा रूप, ऑल्टर ईगो, ये रहा इसका सही आंसर। लास्ट, मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, अपने आप में डूबा हुआ इंसान, मेनियाक लेवल पर पहुंचा हुआ इंसान। तो इसका आंसर है ईगोमेनियाक। और जो लास्ट बचा अदर पॉसिबल, इसको अल्टरनेट में डालना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऑल्टरनेटिव में भी मार्क किए हो तो आई डोंट थिंक कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इस बुक में इस ऑप्शन में ही थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। वंस अदर सेल्फ, अपना दूसरा रूप, वो होता है ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट, टू चेंज समथिंग, किसी चीज को चेंज करना, ऑल्टर करना, या फिर ऑल्टरेशन। नेक्स्ट, हीटेड डिस्प्यूट, बहसा बहसी, ऑल्टर केसन, इसमें सी लगाना है, याद रखना, ऑल्टर केसन। वैसे एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड, सेल्फ डिजायर, एम्बिशन। गाइस इसमें आप या तो ईगोसेंट्रिक भी लिख सकते हो या फिर मीनियाक भी लिख सकते हो, क्योंकि ये थियोरेटिकली तो भले अलग हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली आप इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो अनसेल्फिश जो होता है, जो कि मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो इसके लिए आंसर होगा वो ऑल्ट्रुइस्ट होता है, वो दूसरों के बारे में पहले सोचता है। नेक्स्ट, अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ और सेल्फ सेंटर्ड, तो सेंटर अगर इसमें आ गया तो आप इसके लिए सेंट्रिक यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट, अ चॉइस, चॉइस के मतलब ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव कि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, यानी मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट, वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, और इसका आंसर होगा ऑल्टरनेट। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा, टेक वन एंड स्किप अदर। तो गाइज इस तरह से सेकंड सेशन कंप्लीट हो गया। हमने ऑल्टर से रिलेटेड और ईगो से रिलेटेड सारे वर्ड्स देख लिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना लिए। अब मिलते हैं थर्ड वीडियो में, हम लोग बाकी के रूट वर्ड्स जैसे वर्टो और मिसीन और फिर एस्केट्स, इससे रिलेटेड वर्ड डिस्कस करेंगे और उनसे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।